ठीक है जी, मैं रिपीट करता हूँ दोबारा। आपका क्वेश्चन आपके सामने था, ये दिया हुआ है, और ये कब आया हुआ क्वेश्चन? मई जून 1921 का क्वेश्चन है 47। सबसे पहले उसने कहा है कि आपने निकालनी है, क्या निकालना है? सेल्स निकालनी है। सेल्स के लिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, और आपको मार्जिन दिया हुआ है 30% का। मार्जिन आपका सेल्स पे अप्लाई होता है, लिहाजा आपको मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप करेंगे मार्जिन इनटू मार्कअप, परसेंटेज ओवर 100 माइनस परसेंटेज 30/70। सर मार्कअप को मार्जिन में भी तो कन्वर्ट करना पड़ सकता है ना जी? बिल्कुल। उसका फॉर्मूला क्या होगा अगर जरूरत पड़े तो? परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज। नाउ दिस 30/70 इज अवर मार्कअप। अब जीपी आप निकाल सकते हैं। मार्कअप होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। 3,50,000 का 30/70 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, विच इज 1,50,000। सेल्स बराबर है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपकी सेल्स आ जाएगी 5 लाख। फिर उसने कहा आपने निकालनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 17,500 प्लस 22,500 डिवाइड बाय 2, वो आपकी आ जाएगी 20,000। और 3,50,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स है, एवरेज इन्वेंट्री 20,000 है, तो 17.5 टाइम्स आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल है। उसके बाद हम निकालते हैं क्विक रेशियो, या इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। और वो हमारी क्या होती है आपको पता ही है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, उसमें से माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स अगर आप देखें तो कितने दिए हुए आपको? 85,000 आपकी बेटा ट्रेड रिसीवेबल है, और इन्वेंट्री आपकी 22,500 है। इन्वेंट्री आप नहीं लेंगे, उसके बगैर जो करंट एसेट्स हैं वो आपके लिक्विड एसेट्स हैं। डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज आपकी 1,10,000 है, तो आपके पास क्विक रेशियो का आंसर आ जाएगा। देखिए करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 22,500 की और ट्रेड रिसीवेबल है, और करंट लायबिलिटीज में 90,000 प्लस 20,000 1,10,000 की करंट लायबिलिटीज है। यहाँ पे करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज करके हमने 0.98 रेशियो 1 निकाली है करंट रेशियो। क्विक रेशियो में क्या होगा? इन्वेंट्री नहीं आती, इन्वेंट्री के बगैर सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे 85,000 के, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज तो वही है 1,10,000 की। तो क्या आंसर आपका आ जाएगा? 0.77 रेशो 1। 0.77 रेशो 1 आपकी जो है वो क्विक रेशियो का आंसर हमारा निकल आएगा, विच इज 0.77 रेशो 1। जी जी सर इसको कितने डेसिमल प्लेसेस तक लेके आना होता है? जी, पॉइंट्स के बाद आप 2 डिजिट तक राउंड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कहते हैं जी, कमेंट ऑन द चेंजेस इन सेलास बिजनेस व्हिच हैव अकर्ड बिटवीन 30th अप्रैल 2008 एंड 30th अप्रैल 2019। अगर आप गौर करें सवाल में, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से जो है वो नजर आ जाए। जी, तो आप गौर करें, रेवेन्यू आपका 3,20,000 है, जबकि हमारा अब रेवेन्यू जो 30 अप्रैल 2018 में 19 में रेवेन्यू हमारा कितना है? 5 लाख। The revenue has been increased. Rate of inventory turnover has also increased from 12 to 17.5%, which is a better sign because we are able to convert our inventory more quickly into sales. Current ratio has been decreased from 1.8 ratio 1 to 0.98 ratio 1. So your ability to pay back your current obligation has deteriorated. Your liquidity position has gone down, right? You are not able to pay your current liabilities out of your current assets easily. क्विक रेशियो भी आपकी डिक्रीज कर गई है, वो 0.77 रेशियो 1 हो गई है, which also shows that you are not able to pay your current obligations very quickly because maybe your inventory value has been decreased, और इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी कम हो गई है, इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी ज्यादा हो गई है, स्टॉक आपका ज्यादा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो क्विक रेशियो है वो भी कम हो गई है। तो ओवरऑल जो अगर हम देखें तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन को इतनी अच्छी नहीं है। वैसे उसने चेंजेस दिखाया, तो चेंजेस में तो फिर लिक्विडिटी सब कुछ ही आ जाएगा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी आ जाएगी, जो कि ओवरऑल रेशियो आपकी अच्छी नहीं है, क्योंकि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी कम है और बाकी भी रेशियोज आपकी कम जा रही है इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन सेल्स। सेल्स बढ़ने के बावजूद सेला इज कंसर्न्ड दैट हर बैलेंस एट बैंक इज एन ओवरड्राफ्ट एंड शी विशेस टू रिटर्न टू ए पॉजिटिव बैंक बैलेंस एज सून एज पॉसिबल। She has decided to increase the markup on goods sold and has made the following estimate for May. तो चेंजेस कर रहा है वो मई के लिए। रेवेन्यू 25,000 हो गया, परचेजेस 7,500 की हैं, एक्सपेंसेस पेड
4500 के हैं, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल भी दी हुई है। ऑल पेमेंट्स एंड रिसीट्स विल बी बाय चेक। कोई भी आप पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं तो आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, पेमेंट मेड टू ट्रेड पेबल और बैंक बैलेंस। तो ये सबसे मुश्किल पॉइंट था जो कि सवाल में आया था और जो कि मैं डेफिनेटली जो है वो चाहता था कि आप लोगों को ये जो है वो मैं खुद जो है वो सॉल्व करवा सकूं। इससे अगला क्वेश्चन जो है वो आपने घर में खुद करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप घर में खुद करेंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको कल करवाया था लास्ट क्लास के अंदर, वैसा क्वेश्चन है। अब चलते हैं इस सवाल पे जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अगर आप गौर करें इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेजेस भी दी हुई है और ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। क्या करेंगे बेटा जी, बिल्कुल हम बनाएंगे अपना क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल अकाउंट यानी कि एसएलसीए और पीएलसीए, और उसी से हमारे निकलेगा जो मिसिंग फिगर है वहीं से निकलेगी। तो एसएलसीए में बनाता हूँ। एसएलसीए का फॉर्मेट पहले आपके लिखता हूँ आपके सामने, तो फिर हमें समझ आएगा आसानी के साथ कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं। तो एसएलसीए का फॉर्मेट हम देखते हैं। इधर आपके आ जाएंगे जी डॉलर के साइन। एसएलसीए बेसिकली क्या होता है, टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। इधर आ जाएगा आपका ब्रॉट डाउन, इधर आ जाएगा आपका कैरिड डाउन, यहाँ पे आपका आ जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, और इधर आपकी आ जाएगी क्रेडिट सेल्स। आप देखते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमने क्या निकालना है और क्या हमें दिया है। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था याद रखिएगा, उसमें क्रेडिट सेल्स जो है वो हमने फाइंड करनी थी। तो क्रेडिट सेल कह रहा हूँ, सॉरी, बैलेंस कैरिड डाउन जो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड के वो हमने फाइंड करने थे, बैलेंस कैरिड डाउन। इस सवाल में हमने क्या फाइंड करना है, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। सर आपको कैसे पता है, देख लेते हैं क्या फाइंड करना है। रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ये फाइंड करना है। रेवेन्यू दिया हुआ है, कितना है 25,000 का रेवेन्यू में दिया हुआ है। तो क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी आ जाएंगी बेटा 25,000। अब ट्रेड रिसीवेबल का ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन, कि ट्रेड रिसीवेबल स्टार्ट में कितने पड़े हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। तो वो देखते हैं, पीछे जाते हैं हम। ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट हमें दिए हुए जी पीछे सवाल में 30 अप्रैल 2019 में ट्रेड रिसीवेबल आप कितने हैं 85,000 के, और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड यानी 20 में जी वो कितने दिए हुए हैं 31st में, एक महीने बाद। ट्रेड रिसीवेबल एक महीने के एंड कितने दिए हुए हैं 75,000 के। हम पुट करते हैं वैल्यूज। ब्रॉट डाउन जो महीने के स्टार्ट के ट्रेड रिसीवेबल है वो है 85,000, और महीने के एंड के जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कितने हैं 75,000। इसका टोटल कर लेंगे हम, 85,000 प्लस 25,000 कितना आपका आ जाएगा बेटा 1,10,000। उसमें से माइनस कर देंगे हम 75,000, तो आपका कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसिंग फिगर आपके पास निकल आएगी कि आपने कितने पैसे ट्रेड रिसीवेबल से रिसीव किए, और वो आपके पास कितने आ जाएंगे 35,000। 35,000 is the amount which you are going to receive from trade receivable, और यू में से कि वो आपके क्या है रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल आपने फाइंड कर ली है। अब हम बनाएंगे क्या बोला पीएलसी। पीएलसीए क्या होता है बेटा, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है जी, या आगे भी कह सकते हैं टोटल ट्रेड पेबल अकाउंट। इसका ब्रॉट डाउन किस साइड पे आता है बेटा, क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पर। अक्टूबर के पेपर में मैं 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रेशियो का इस तरह का सवाल आएगा मुस्तफा। तो व्हाट्सएप इस तरह का क्वेश्चन का रेशियो का सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस दफा, क्योंकि एक तो आईजीसीएसई का है, दूसरा रेशियो का सवाल जो है वो लास्ट टाइम नहीं आया था। तो इस दफा फुल फ्लेज क्वेश्चन रेशियो का इसी टाइप के आने के चांसेस काफी ज्यादा है, उसको अच्छे तरीके से आपने हैंडल करना है। ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन हम रिकॉर्ड करते हैं। ब्रॉट डाउन हमें दिया हुआ है जी, सबसे पहले पीछे चलते हैं ट्रेड पेबल्स का। ट्रेड पेबल्स का ब्रॉट डाउन अगर आप देखें तो वो कितना दिया है हमें ट्रेड पेबल्स का 90,000, और कैरेट डाउन यानी अगले महीने के एंड का या इसी महीने के एंड का वो कितना है 84,000। तो 90,000 इज द ब्रॉट डाउन एंड 84,000 इज गोइंग टू बी द कैरेट डाउन। इधर आपका आ जाएगा जी पेमेंट टू ट्रेड पेबल, आप ट्रेड पेबल को कितनी पेमेंट जो है वो करेंगे, जो हमने फाइंड करना है हमारे पास मौजूद नहीं है। इधर आपकी आ जाती है क्रेडिट परचेजेस। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर आप परचेजेस जो ले रहे हैं यहाँ पर परचेजेस लिखी हुई है, ये कैश भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो तो याद रखिएगा हम यही सपोज करते हैं कि सारी परचेजेस क्रेडिट पर ही है और
सारी सेल्स भी क्रेडिट पर ही है, राइट। तो सेल्स आपको दी हुई है, परचेज दी हुई है 7500, तो क्रेडिट परचेज आपकी आ जाएगी बेटा 7500। हम टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का, टोटल कर लेंगे डेबिट साइड का, उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो पेमेंट टू ट्रेड पेबल आपके पास आ जाएगी। फिर टोटल कितना आता है बेटा 97,500, टोटल ये भी इतना आ जाएगा 97,500, माइनस कर देंगे 84,000, तो क्या आंसर आता है आपका जी मुस्तफा बताएं? 13,500 is going to be your payment to trade payable, और वो भी हमने आसानी के साथ फाइंड जो है वो कर लिया है। पेमेंट टू ट्रेड पेबल कितनी है और पेमेंट टू ट्रेड रिसीवेबल कितनी है। अब हमने क्या बनाना है बेटा, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट भी उसने पूछा है, क्योंकि उसके बगैर जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो आप निकाल नहीं सकते, बैंक अकाउंट बनाए बगैर वो आपका सॉल्व हो नहीं सकता। बेटा जो मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे, शायद भूल रहे हैं, उसमें मैंने ये सब कुछ बनवाया था, ट्रेड एसएलसीए भी, पीएलसीए भी, बैंक अकाउंट भी। उसमें एसएलसीए का हमने एसएलसीए से हमने निकाली थी कैरेट डाउन ट्रेड रिसीवेबल का, पीएलसीए से निकाला था कैरेट डाउन ट्रेड पेबल्स का, और बैंक अकाउंट से निकाला था क्लोजिंग बैलेंस बैंक। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने एसएलसीए बना के क्या निकाली है, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल और पेमेंट टू ट्रेड पेबल। इसी तरह अगर क्रेडिट सेल्स मिसिंग फिगर होती तो वो भी निकल आती, क्रेडिट परचेजिंग मिसिंग फिगर होती तो वो भी निकल आती, लेकिन हर अकाउंट में से मिसिंग फिगर एक ही हो सकती है, सिर्फ एक से ज्यादा मिसिंग फिगर हम फाइंड नहीं कर सकते। मतलब अगर दो मिसिंग फिगर दिए हो तो बेटा नहीं निकाल सकते आप। तीसरा क्या पूछा है, बैंक बैलेंस है 31st में, क्लोजिंग बैंक बैलेंस, ओपनिंग देखते हैं पहले कितना दिया है बेटा। ओपनिंग बैंक बैलेंस अगर आप देखें महीने के स्टार्ट का, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है कितना 20,000 का, तो लिख लेते हैं जी, ब्रॉट डाउन आपका इस साइड पे आ जाएगा, व्हिच इज एन ओवरड्राफ्ट, दैट्स व्हाई इट हैज ए क्रेडिट बैलेंस 20,000। उसके बाद बेटा आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो एक्सपेंसेस जब आप पे करते हैं ना, उसकी एंट्री होती है एक्सपेंसेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, एक्सपेंसेस की वजह से। एक्सपेंसेस हम देखते हैं कितने हैं, ये लिखे हुए एक्सपेंसेस पेड 4500, ये आपके आ जाएंगे इधर 500 के एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए। उसके बाद और कौन सी चीजें आ रही है बेटा, ये कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल जो है ना, इसमें क्या हुआ है, बैंक डेबिट हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं बैंक की वजह से, और बैंक डेबिट हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल की वजह से। ये इस साइड पर आपके आ जाएंगे कितने 35,000। इसी तरह जो पेमेंट की आपने ट्रेड पेबल को, इसकी एंट्री थी ट्रेड पेबल टू बैंक, ट्रेड पेबल डेबिट हो रहे हैं बैंक की वजह से, और बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है ट्रेड पेबल की पेमेंट की वजह से, कितने से 13,500 से। टोटल कर लेंगे हम इसका, और अगर आप देखें तो कौन सी साइड बड़ी आ रही है इसमें, मेरा ख्याल है क्रेडिट साइड ही बड़ी है, तो क्रेडिट साइड कितनी आ रही है आपकी 38,000। 38,000, और डेबिट साइड टोटल भी वही आ जाएगा 38,000। तो आपका कैरेट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है दोबारा, लेकिन कम हो गया है, 3,000 का हो गया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर पहले देखें तो 20,000 का था, लेकिन महीने के एंड पे आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कम होकर 3,000 का रह गया है। दिस इज अ गुड साइन, बिकॉज you are not able to convert your bank overdraft into positive figure, but you are able to convert your bank overdraft you are able to decrease your bank overdraft from 20,000 to 3,000। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हालात तो बेहतर हमारे हुए हैं। अब ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि आप ये घर में करेंगे, ठीक है जी। इसमें देखें, डिक्रीज हिज मार्कअप ऑफ 50% टू इंक्रीज हिज सेल्स रेवेन्यू, ऑफर ट्रेड रिसीवेबल कैश डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, ठीक है जी। On 1st April डिसाइड कर रहे हैं to introduce a marketing policy. He decided to decrease his markup to 50% to increase his sales revenue. For other trade receivable, a cash discount for offer trade receivable a cash discount for early payment. तो मार्कअप जो है वो 50% डिक्रीज कर रहा है। देखिए मार्कअप पहले कितना था, पहले मार्कअप नहीं दिया हुआ, अभी बताया कि मार्कअप आपका 50% पे चला गया है, और उसके बाद उसने कहा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो करके दिखाना है, इन्वेंट्री फाइंड करनी है, और मार्कअप भी आपको क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, और उसके हिसाब से फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट भी करना है उसकी लिक्विडिटी पोजीशन के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें,
ये भी तकरीबन मार्कअप 25% है। आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, कैसे मैं शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन 49 है, अक्टूबर नवंबर 1921 का मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि आपको बेटा क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू। रेवेन्यू पर क्या अप्लाई होता है, मार्जिन। तो मार्जिन तो हमें दिया नहीं हुआ, हमें तो दिया हुआ मार्कअप। सर कहाँ? ये दिया हुआ मार्कअप 25%। कन्वर्ट करेंगे मार्कअप इनटू, और के हमारे पास रास्ता ही नहीं है, वरना हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनटू मार्जिन। तो ये आ जाएगा 25 सॉरी परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज, हमारा ये फॉर्मूला होता है। ये हमारा बन जाएगा 25 ओवर 125। नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मार्जिन। मार्जिन आप सेल्स पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 25 ओवर 125, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ जाएगी। कितना आता है ग्रॉस प्रॉफिट? जी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है? 80,000। तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी बेटा? 4 लाख माइनस 80,000, दैट इज इक्वल टू 3,20,000 विल बी योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड कर लिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी फाइंड कर ली, और आपने मार्कअप मार्जिन के तरीके से उसको भी सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को भी आप डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में मजीद उसने क्या दिया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, परचेजेस निकालनी है, और बाकी फार्मूले हैं आपके जैसे हम पहले करते थे। और चेंज इन द लिक्विडिटी के बारे में उसने कहा है कि 4 रीजन दे, वो हम दे देंगे। फिर 50 क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी मार्कअप दिया हुआ है, और आपको जो है वो बैंक लोन वगैरह दिया हुआ है। ड्राइंग्स के बारे में उसने नहीं बताया हुआ, प्रॉफिट का बताया हुआ है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा, इसको जरा मैं समझाऊंगा आपको भी। देखते हैं अभी इसको हम कैसे इसको सॉल्व है वो। कौन सा पेज नंबर है ये? हाँ, 994। अच्छा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मैंने आपको भी करवाने के लिए बताया है। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो उस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। 994 पे तो कुछ और ही आ रहा है यहाँ पे। 934 था। मैंने कोई निकाल लिया जी। इसमें देखिए, अगर आप प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा कि एक्सपेंसेस और प्रॉफिट दिया है। बेटा यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। हम यहाँ पे पहले निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा हमारा बेटा? प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट में एक्सपेंसेस आप ऐड कर देंगे तो आपका जीपी आ जाएगा। रिवर्स जाके प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा? 65,000 प्लस 15,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका? इट इज गोइंग टू बी 80,000 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब मार्कअप कहता है 25% है, इसका मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बराबर है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, इसमें मार्कअप मार्जिन वाला सीन नहीं लगना, इसमें डायरेक्ट जीपी का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं कि जीपी जो है मार्कअप भी दिया है, तो जीपी इसका मतलब है बराबर है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जीपी हमारे पास हमने निकाल लिया है, वो कितना 80,000 का, विच इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ जाएगी जैसे 80,000 डिवाइडेड बाय 25%, ये कितनी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें हम ऐड कर देंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ सेल्स में, जो कि 80,000 है, तो आपके पास सेल्स की फिगर भी आ जाएगी। 3,20,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब आप रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं। 3,20,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस 80,000, तो आपके पास सेल्स आ जाएंगी
4 लाख। ये हमने इस तरीके से क्वेश्चन को आगे लेकर चलना है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1922 का ये क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप इसको स्टार्ट करेंगे। दीज आर ऑल टेक्निकल क्वेश्चंस और इनको लिए आपको थोड़ी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ेगी या है इसके अंदर ज़रूरत। आपको उसके हिसाब से इसको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये तुम्हारा हो गया। अब ये एक्सपेंसेस वगैरह आगे रेशियोज आपने ये सारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन, ये मेरी 20-22 का क्वेश्चन है 51, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा नजर आएंगे। अगले वाले क्वाइट इजी हैं क्योंकि इसमें आपने सिंपल रेशियोज कैलकुलेट करनी है, वर्किंग के जरिए आपने इनको सॉल्व कर देना है, तो आसानी के साथ ये कवर अप जो है वो आपकी हो जाएंगी। और थोड़ा थ्योरेटिकल बेस पे उसने क्वेश्चन में बताया, बस यहाँ पे निकालनी है रेशियोज, और कमेंट कहता है कमेंट भी करते जाएं और उसको सॉल्व करते जाएं, तो आप कीजिएगा। फिर उसमें अगर कमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे आनी तो नहीं चाहिए क्योंकि आप सोल्यूशन से भी देख सकते हैं, तो हम उसको जरूरत पड़ेगी तो कल भी हम एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, रेशियोज का हमने आज कंप्लीट किया है, और इसको आप घर में आप करें। बाकी सवाल नेक्स्ट हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सारे वो भी पास पेपर्स के हैं, 3-4 क्वेश्चन है। रेशियोज के पास पेपर बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि बेटा ओ लेवल्स के अंदर रेशियो का सवाल पेपर में मस्ट आता था, आता ही आता था। अब मस्ट नहीं होता, पिछली दफा नहीं आया था लास्ट टाइम, तो अब तो पेपर में आना ही आना है इसका क्वेश्चन। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और कल इंशाल्लाह ताला हम जो है वो एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। हम एक्सपेंस अकाउंट और इनकम अकाउंट हम कैसे डेवलप करते हैं। तो काइंडली जिन बच्चों की फीस नहीं आई वो फीस जमा करा दें, टाइम जाया ना करें। इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द क्लासेस विदाउट इंटरप्शन। तो यहाँ तक हमने कर लिया। कल एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट हम पढ़ेंगे, वो ही एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट जो हमने कंप्लीट रिकॉर्ड में समझे हैं, उनके भी सवाल आते हैं ना पेपर में, वो बनाना हम सीखेंगे। एक्सपेंस और इनकम अकाउंट को हम कैसे डेवलप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर।